नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को छत्तीसगढ़ समेत देश भर में एक बड़ा इवेंट के रूप में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी समारोह का बीजेपी की सियासी जीत के रूप में प्रचार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। मोदी जी की नाकामियों को भगवान श्री राम के पीछे छुपाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, देश की बदहाली, इन तमाम बातों पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी राम मंदिर का सहारा ले रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। लगातार जिस तरह से राम मंदिर को लेकर अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, विपक्ष का साफ तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के द्वारा कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को भुनाने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी बड़े उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। इसके पहले ही अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। घर घर दिया जलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही हर गली मोहल्ले के साथ प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के अलग अलग वार्डों में बड़ी स्क्रीन लगाकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण करने की तैयारी जारी है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग संस्थाओं की मदद से अयोध्या में समारोह के लिए 300 मीट्रिक टन चावल और सब्जियां भेजी जा रही हैं। इसके साथ ही 4000 किलो दाल के साथ अन्य पूजन सामग्री अयोध्या रवाना की गई है। बीजेपी की ओर से आयोजित सभी कार्यक्रमों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र लगातार लोगों के बीच किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत के रूप में कई सालों के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसके हम साक्षी बने। इससे प्रदेश भर के गांवों और नगरों के गली मोहल्ले में जितने मंदिर हैं, उसमें घंटे घड़ियाल बजाएंगे। 3 दिन तक 17, 18 और 19 जनवरी को हर वार्ड में प्रभात रैली निकाली जाएगी और 22 जनवरी को सभी वार्डों में बड़ी स्क्रीन लगाकर जनता के साथ राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह हम देखेंगे। 21 और 22 तारीख को घर घर में दिया जले, ये कोशिश भी रहेगी। हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी 14 बरस वनवास काट करके जब अयोध्या लौटे थे, उस समय को ही हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब की बार 500 बरस के बाद श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। पूरा देश आतुर है 22 तारीख को एक भव्य दिवाली मनाने के लिए। हम सब जनता, छत्तीसगढ़ के आम जनमानस, भारतीय जनता पार्टी स्वयं, राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक, सब लोगों के मन में अति उत्साह है। मैं तो यहाँ पर जहां पर भी देखता हूँ, चौक में, चौराहे में, सब्जी वाले से, पान वाले से, जहां भी मिलता हूँ, सब लोगों के मन में उत्साह है। और 22 तारीख को अभूतपूर्व दिवाली के दिन के रूप में मनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने किया। वहीं कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। मोदी जी की नाकामियों को श्री राम के पीछे छिपाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, देश की बदहाली, इन तमाम बातों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी राम मंदिर का सहारा ले रही है। किसने कब कहां पे भगवान राम के नाम पे योजना चलाने का विरोध किया है? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी विरोध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर राम का कॉपीराइट अपने पास होने का हमेशा दंभ भरती है, लोगों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देती है। अरे इस देश के अधिसंख्यक लोग हिंदू हैं, हिंदू भगवान राम में आस्था रखते हैं। अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के निर्णय के बावजूद इस देश के समस्त नागरिकों की इच्छा के अनुरूप बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी होड़ लेने की श्रेय में, दूसरे को नीचा दिखाने की श्रेय में इस प्रकार के गलत बयानबाजी करती है। बहरहाल आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर मंदिर की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में इस समारोह का कितना असर पड़ता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विकास यादव, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कहीं न कहीं राम मंदिर का सहारा लेकर सरकार की नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है, इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ आलोक सोनी
जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा संजय देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आलोक जी आपसे ही, जिस तरह से लगातार आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का ये जो उत्सव और भव्य तैयारी की बात कर रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा ये हमला किया जा रहा है। भारत के जनता की आस्था का विषय और ये हम सभी के लिए ये हर्ष और खुशी की बात है कि आज 500 वर्ष की तपस्या के बाद, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमें ये मौका मिला है कि आज हमारे रामलला वहाँ पर अयोध्या में पधारेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए क्या किसी भी पार्टी को लेने की कोई पार्टी नहीं है इसमें। ये तो आप सभी हिंदुस्तानियों के लिए, सभी भारतीयों के लिए ये गर्व का विषय है। आप छोटे आपने प्रवक्ता को सुना, हमारे एक छोटा व्यापारी, छोटा जो दुकानदार है, गरीब है, मजदूर है, उसके लिए राम जो है वो एक आस्था का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हमने कभी राजनीति का विषय बनाया ही नहीं। हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए वो आस्था का विषय था, रामलला जानेंगे, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का वादा था। और इस वादे को आज 22 जनवरी को ये पूर्ण होने जा रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि ये मेरा ये कहना है कि किसी हमारे सिर्फ पार्टी का नहीं, ये श्री राम आगामी प्रभु श्री राम जी का ही खुद का आशीर्वाद है कि हमें ये मौका मिला है कि आज हम 22 जनवरी को साक्षी बनेंगे अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए। और ये रही बात नाकामियों की छुपाने की, तो किस नाकामी की बात हो रही है, किस नाकामी की बात कर रहे हैं? नरेंद्र संजय जी जवाब दीजिएगा इस पर। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी कामयाबियों के जो झंडे गाड़े हैं, भारतीयों के दिल में गाड़े हैं, और उन्हीं कामयाबों और मोदी जी की गारंटी के पीछे ही आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका है। उनकी नाकामियां को दिखाया है कि आपको हमने 5 साल के लिए सत्ता दी और आपने क्या किया, और वापस से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे ला करके बैठाया है। और ये मोदी जी की गारंटी पर बैठाया है, ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी के कामों की गारंटी है, जो पिछले 9 वर्षों से लगातार लोगों का जो संजय जी जवाब दीजिएगा है। और इस बात को किसी मुद्दे के पीछे छुपाने की आवश्यकता नहीं है। जनता खुद जागरूक है, वो देख कीजिए मोदी जी की गारंटी को। हेलो जी सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है और सभी दर्शकों को मेरा जय जोहार है। देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आराध्य राम है, और भगवान राम के जिस स्थापना के लिए प्राण प्रतिष्ठा की जो बात कह रही है, वो निस्संदेह हमारे लिए, हमारे जीवन काल में यह बहुत शुभ अवसर है। इसके लिए कहीं कांग्रेस कोई विरोध की बात नहीं कर रही है। हम बहुत तुच्छ व्यक्ति हैं जो भगवान राम के विषय में टिप्पणी करें, ये तो हमारे लिए बहुत पाप का विषय है। परंतु भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भगवान राम का उपयोग करके यहाँ इसको एक मुद्दा बना रही है। ये मुद्दा पैदा कहाँ से हुआ? ये मुद्दा कोई कांग्रेस तो पैदा नहीं की, ये राम मंदिर की मुद्दा तो भाजपा लेकर के आई है और इसको चर्चा का विषय बना रही है ताकि इनको इस चुनाव में लाभ मिल सके। हम कहते हैं भगवान राम हम सनातनी के लिए और सभी के लिए उतने ही आराध्य हैं और सभी उसका मान करते हैं क्योंकि वो भगवान है हमारे। और जहां पैदा होने से लेकर के जब अंतिम छोर में जब आप शमशान पे जाएंगे तब भी 4 कंधे पे जाएंगे तो राम नाम सत्य की जाप करते हुए ही जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान राम के ऊपर तो कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता। और ये मात्र आप भाजपा का काम है। चलिए हम बोलते हैं मठ ने ये निमंत्रण भेजा है, हमने निमंत्रण स्वीकार किया नहीं किया, जाने की जो है ये आस्था का विषय होता है। अगर मुझे जाना है तो उसके लिए मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो अयोध्या में राम भगवान की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे भारत के लोग देखने के लिए अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी सुविधा, अपने अपने समय के अनुसार वहां पहुंचेंगे। और बता दूं किसी जगह में जाने के लिए और खासकर पूजा पाठ के जो स्थान होते हैं वहां किसी के बुलावे पे लोग नहीं पहुंचते हैं। वो उनकी किस्मत जब रहती है, उनकी तारीख तय जब होती है, जो भगवान का बुलावा होता है तभी पहुंचते हैं। सुन लीजिएगा बात को थोड़ी सी। और जो हमारे मित्र जो प्रवक्ता भाजपा के बैठे हैं, ये भाजपा के लोग मोदी जी की नाकामी, बता दूं कि लोग रोजगार की मांग ना कर दें,
15 लाख की जो बात कही थी, इस बात को न उठा दें। कहीं किसानों के साथ 3 काले कानून लेकर के आए थे। मैं बोलता हूँ जनता पूरी देश की जनता के भावनाओं का खिलवाड़ करके, ये मात्र भावनाओं को भड़का करके धर्म के नाम पर वोट पाना चाहती है। ये भगवान राम को अपने वोट बैंक का एक सिंबल बना करके चलते हैं, जबकि भगवान राम वो भगवान है, हमारे आराध्य पुरुषोत्तम राम है। रामचरित्र मानस मनुष्यों के लिए बनाया गया है, तो उसका अनुसरण करें और भगवान राम के दिखाने चल करके सत्य को स्वीकार करके सत्य के साथ चलें। जनता इन्हें बता देगी कि क्या है। इतनी जल्दीबाजी क्यों है भाई? पूरी मंदिर के निर्माण नहीं, लेकिन संजय जी जब तक निमंत्रण नहीं मिला था तब तक तो इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब चुनाव का समय आता है तो इनके जो लीडर हैं कि भगवान राम के बात को लेकर के कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है। विरोध सिर्फ इस बात का है कि भाजपा भगवान राम के नाम पर इस लोकसभा में अपनी नैया पार करना चाहती है, तो कांग्रेस का कहना है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति ना करें। वो भगवान राम है, भावनाओं और आराध्य है हमारे। तो ये भक्ति और अनुभव का मामला है, इसको राजनीति से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। और इस मुद्दा को ये राजनीतिक एजेंडा बना है ताकि देश के अंदर भावनाओं को भड़का सके और ये देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके वोट पा सकें। तो ये एक ही गलत फहमियां है, इस तरह की बातों को ना लाएं। ये भारत देश में सनातनियों की संख्या अधिक है और सभी चाहते हैं, और अयोध्या का जो बन रहा है आप बतला दीजिए। अगर राजनीति नहीं संजय जी सवाल यहाँ पर ये भी है कि आप कह रहे हैं कि भाजपा का कार्यक्रम है इसलिए आप नहीं जा रहे हैं, तो भाजपा यदि राम नाम लेगी तो आप राम नाम से विमुख हो जाएंगे क्या? यदि भाजपा उस कार्यक्रम में शामिल होगी तो आप तो कह रहे हैं कि आपको न्योता मिलता तो आप बहुत सौभाग्यशाली होते। जब आपको न्योता मिला है उसके बाद भी आप उसे ठुकरा रहे हैं, तो क्या इसे आपको दुर्भाग्य कहा जाए? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम जी, बात को पूरा सुनिएगा मेरा। भगवान राम के जगह में आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, आपने निमंत्रण दे करके। हमारा कहना क्या है कि भगवान राम के जगह में जाने के लिए अगर निमंत्रण आप नहीं भी देते हैं तो ये हमारे, देखिए हम उस युग के लोग हैं जहां हमको भगवान राम के स्थापना पे अवसर मिल रहा है। इस देश में हम उस मट्टी पे पैदा हुए हैं जहां हमको ये अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम वहां पर पहुंच सके, देख सके। लेकिन इसकी आवश्यकता ये नहीं कि भाजपा हमको निमंत्रण दे तभी पहुंची। दूसरी बात, आपने कहा कि आप भगवान राम की बात को करते हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, छत्तीसगढ़ में रामायण पाठ का आयोजन हुआ था, राष्ट्रीय रामायण का। भाजपा में कितने लोग ऐसे इन्होंने जो टिप्पणी की थी तभी एक कैसे उस तरफ हो गए। तो इनके राम राजनीति के राम हो सकते हैं, हमारे पुरुषोत्तम राम है, हमारे आराध्य राम है, हमारे भगवान राम है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ के शर्मा जी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी, जिस तरह से ये कंफ्यूजन आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने जिस तरह से निमंत्रण को इनकार कर दिया है अयोध्या जाने के लिए, इस पर क्या कहना है आपका? और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही तमाम बड़े नेता इस फैसले का विरोध करते नजर आ रहे हैं। कि जो राजनीति के ध्रुवीकरण की बात सचिन पायलट ने यहाँ रायपुर में कही है, प्रदेश प्रभारी बन के आए हैं कांग्रेस से, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा ध्रुवीकरण का प्रयास करे। निश्चित रूप से राजनीतिक दल है, राजनीतिक वोट के प्राप्त करने की कोशिश की जाती है और सत्ता में आने का प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है। और जो हिंदुत्व अब छिपा हुआ एजेंडा नहीं रहा है, ये ओपनली है कि हिंदुत्व के जरिए भाजपा, हिंदुत्व के साथ साथ हम कहें कि जो भी अनुसांगिक संगठन की हम बात कहेंगे, आरएसएस की बात करें, विहित की बात करें, ये सब भाजपा को राजनीतिक दल के रूप में सत्ता में बैठाने के लिए किसी न किसी तरीके से अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए बैठाने का प्रयास करते हैं। अब ऐसी स्थिति में राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, संपूर्ण हिंदुत्व जगत के हिंदुओं के लिए कहा जा सकता है कि एक गौरवपूर्ण क्षण है। 500 साल का एक संघर्ष की बात आती है, जहां पनाह बाबर ने जो 1528 में जो उनके जो सिपा सलार से वीर बांटे, उनके माध्यम से जो ये निर्माण हुआ था, उसको फिर किस तरह 1992 में हुआ, किस तरह उससे पहले ताला चूल्हा 1991 में कैसे बंद हुआ, तमाम घटनाक्रम को देखते हुए जो ये अवसर आया है, तो निश्चित रूप से कलयुग में जो बात अभी कह रहे थे
केवल राम आधार, राम का नाम ही एक आधार है जिससे इसके महत्व को समझा जा सकता है। इसके साथ ही जो राम भक्त है उसके बारे में भी रामायण में कहा गया है कि एक तो स्वार्थ की दृष्टि से इसकी जो राम भक्त होते हैं उसकी भी बात कही गई है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के इसमें भक्त की बात हुई, जिसको मैं एक छोटी अर्थार्थी अर्थ के लिए, मतलब किसी स्वार्थ के लिए, दूसरा अर्थ के लिए, किसी संकट से उबरने के लिए राम भक्त बन जाते, जिज्ञासु होकर के ऐसा कैसा होता है, ये जिज्ञासु के रूप में भी राम भक्त बन जाते हैं। चौथा होता है ज्ञानी व्यक्ति, जो इस तत्व ज्ञान के आधार पर राम भक्त होते हैं, ये ज्ञानी लोग होते हैं। तो इस प्रकार से रामायण में सभी प्रकार की बातें हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सभी को एक मार्गदर्शन का काम करते हैं, किस ढंग से भाई के रूप में चाहे एक दुश्मन के रूप में भी किस तरह से उन्होंने लंका विजय प्राप्त की, रावण का सम्मान किया और फिर उसको अपने शामिल करने की जगह में उसको वहीं पे विभीषण को राजा बनाया। तो तमाम प्रकार की जो उसके साथ ही राम राज्य की कल्पना की जा सकती है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम विषय जो है राम राज्य के अंतर्गत कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के यह है कि कांग्रेस केवल, मुझे लगता है नहीं कि अब धर्मनिरपेक्षता जो संविधान में लिखा गया है कि सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है और राज्य का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह से हम हिंदू राष्ट्र की बात किसी न किसी तरीके से धर्म गुरुओं के माध्यम से सामने आ रही, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को इस जो हिंदुत्व का जो एजेंडा एक उभर के आ रहा है, जिसके दम पर कहा जा सकता है कि 400 सीट जीतने की बात भाजपा कह रही है, तो मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस और विपक्ष को एक विचार करने की आवश्यकता है। केवल महंगाई, बेरोजगारी, अन्य विषय के साथ साथ ये हिंदुत्व जो ध्रुवीकरण की बात, निश्चित रूप से हिंदुत्व का समर्थन भाजपा के साथ दिखाई दे रहा है। इसको कैसे निपटा जा सकता है, ये विपक्ष की एक चुनौती है। ठीक है, आलोक जी क्या कहना है इस पर आपका? मेरा ये कहना है कि जिस देश में हम निवास करते हैं उस देश में हिंदू बाहुल्य रहता है। इस देश का विभाजन ही धर्म के आधार पे किया गया था। धर्म के आधार पे, भले हमारा देश आज धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे किया गया था। तो क्या इस देश में एक बाहुल्य हिंदू के लिए एक आस्था का केंद्र बनना, एक उनके आराध्य का मंदिर बनना जी, ये कोई अपराध है क्या? या किसी पार्टी के लिए अपराध है क्या? ये सरकार का काम नहीं है क्या? जिस हिंदू बाहुल्य जो यहाँ निवास कर रहा है उनके लिए एक वहाँ पर मंदिर का निर्माण, उनके आस्था केंद्र का निर्माण हो रहा है, 500 वर्ष की संघर्ष के बाद हो रहा है, तो ये क्या अपराध है? अगर भारत में हिंदुओं के लिए मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो कहाँ होगा? क्या पाकिस्तान में? संजय जी जवाब दीजिएगा इस पर। क्या पाकिस्तान में निर्माण चाहिए? अरे अब तो अमेरिका में भी हिंदुओं के मंदिर का निर्माण हो रहा है, दुबई में भी हिंदुओं का मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब तो वहाँ पे भी हिंदुओं का मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ हम कभी सुनते नहीं थे। तो ये क्या कोई अपराध है? ये मैं जानना चाहता हूँ। संजय जी देखिए, हमारे भारत में धर्मनिरपेक्ष देश है। ये जो बोल रहे हैं धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था, तो देश चलाने के लिए सुन लीजिए देश चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती, धर्म की नहीं। धर्म आस्था का मामला होता है और धर्म को मानने के लिए आप जैसे हमको परमार देंगे तो हम हिंदू होंगे, हम नहीं। लेकिन संजय जी मंदिर का निर्माण तो कोर्ट के फैसले के बाद हो रहा है ना। कभी तो आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ कर ही नहीं रही है, कोर्ट के फैसले के आधार पर मंदिर का निर्माण। जब कोर्ट के फैसले के आधार पर आप इसे मानते हैं तो फिर मंदिर में जाने में क्या आपत्ति है? बस यही बात आप बहुत अच्छा प्रश्न किए और उत्तर आपके लिए भी है ये कि कांग्रेस ने आपसे कब कह दिया कि हम मंदिर नहीं जाएंगे। हम आपने कहा मुझे कि कल 12 बजे आपको मंदिर आना है और मैं अगर कल 12 बजे नहीं पहुंच पा रहा हूं और मैं 1 बजे पहुंचता हूं या परसों पहुंचता हूं, तो ये हिंदू धर्म का विरोध कैसे हो गया? नहीं संजय जी 22 जनवरी की बात नहीं है जो है संजय जी, 22 जनवरी की बात नहीं है। 5 अगस्त 2020 से 2 साल बीत गए। इससे पहले भी यूपी में तो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो गया, जगह जगह न जाने कितने मंदिर पहुंचे, अयोध्या नहीं पहुंचे कांग्रेस। बात को सुन लीजिए मेरा, ये तारीख तय किसने किया? क्या कोर्ट ने तारीख तय किया है 22 जनवरी का या भाजपा ने तय किया? ये बता दें आप पूछे तो आप मुझे तारीख से मत बांधिए। भगवान राम आपका भी है जितना उतना मेरा भी है और हम सनातनी का है और मुझे भगवान राम के पास नहीं। संजय जी एक बात और बताइएगा, अभी 3 दिसंबर से पहले संजय जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पहले मेरा, फिर जवाब दीजिएगा। संजय जी 3 दिसंबर से पहले अभी छत्तीसगढ़ में ही
आप राम उत्सव मना रहे थे, 3 दिन का आपने भारी भरकम उत्सव मनाया, तमाम लोगों को आमंत्रित किया, सरकार के सभी मंत्री मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए, तब तो कोई आपत्ति नहीं थी। और अब 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आपको वहां जाने में आपत्ति है? देखिए मैडम, मैं फिर बोला, अब पहले भी बोला हूं, अभी फिर बोल रहा हूं, हमने जब 3 दिन का उत्सव मनाया था, हमने भी निमंत्रण भेजी थी, लेकिन हम मीडिया में आकर के लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम नहीं किया कि भाजपा हमारे जो राम की कथा चल रही है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव चल रहा है, उसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं कही थी। लेकिन आज आपने निमंत्रण भेजा और हमारे यहाँ से अगर किसी कारणवश अगर कोई नहीं जा पाता, ये अपना निजी मामला है, इसको राजनीतिकरण करने का प्रयास कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। तो आप इसको बंद न दें, क्योंकि ये आस्था का मामला है और भाजपा 22 जनवरी को इसीलिए कर रही है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा में लोगों की भावनाओं को खेल कर, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर ये वोट पाना चाहती है। अगर देश में, ठीक है संजय जी, डिसाइड कर लीजिए, संजय जी एक बात डिसाइड कर लीजिए कि भाजपा मंदिर बनवा रही है, भाजपा का कार्यक्रम है या कोर्ट के आदेश से कार्यक्रम है या फिर आपने ताला खुलवाया था। दो तरह की बातें होती है ना, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है संजय जी। मैं एक ही बात कर रहा हूँ मैडम जी, आप समझने में थोड़ा सा फर्क कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो कोर्ट के आदेश से बन रहा है ये भाजपा शासनकाल पर अच्छी बात है। मैं बधाई देता हूं मोदी जी को कि भाजपा शासनकाल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम इस समय जने हैं और हमारे नजर के सामने वहां का स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे गर्व का विषय है। लेकिन इसे राजनीतिकरण करने का प्रयास मत करिए ना। आप इसमें कांग्रेस और भाजपा पे क्यों बांट रहे हैं? भाजपा को इतनी क्या पीड़ा हो जा रही, मान लो अगर मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए मुद्दा आप भी दे रहे हैं, आपकी तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। के शर्मा जी आपके पास में आऊंगी, क्या लगता है आपको कि एक तरफा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? प्रियंका जी, मैं छत्तीसगढ़ से जोड़ के इसको कहूंगा कि राम वन गमन पथ सरकार के पैसे से बनाने का एक चला, उसका समर्थन जनता का भी मिला और उसके साथ ही साथ कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार चंकुड़ी में जो हुआ, जो उसका एक भव्य मंदिर बनाने का जो प्रयास किया गया, उसके निमंत्रण देने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के पास कांग्रेस के नेता गए थे, तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया था और वे वहां दर्शन करने भी गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये कांग्रेस का अपना विषय है कि वे वहां जाए, कब जाएंगे। रामनवमी की बात आ रही, तिथि की यदि बात आती है तो ये बड़े बड़े पंडितों की बात है, शंकराचार्य स्तर की बात है, हम लोग को उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि राम जन्मभूमि, यदि रामनवमी को मानते हैं तो क्या उस दिन ये सब नेता उस दिन जाएंगे? कोई तिथि तय करके सब जाना ठीक है आलोक सोनी जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं, फाइनल कमेंट दीजिएगा। आदरणीय के शर्मा जी ने भी बताया कि कैसे हमारे आरएसएस के मुखिया ने एक पंक्ति के निमंत्रण को तुरंत स्वीकार किया और तुरंत स्वीकार करके राम भगवान की जो केंद्र है हमारे यहाँ पर में, वहाँ गए और जाकर के अपना माथा टेका वहाँ पर में। लेकिन यहाँ निमंत्रण पहुँचने के बावजूद इनके कांग्रेस के आला कमान ने इस निमंत्रण को ठुकराया, इन्होंने राम काज को ठुकराया। तो जिन्होंने राम काज को ठुकराया है वो कैसे जाएंगे? वो किस मुंह से जाएंगे वहाँ पर में? किस मुंह से वहाँ पर प्रभु श्री राम को अपना ठीक है वो दिखाएंगे, अस्तित्व दिखाएंगे, कैसा बताएंगे, क्या करेंगे वहाँ पर में जाकर के? और ठीक है संजय जी, हाँ ठीक है, 22 जनवरी को नहीं जाइएगा, देखते हैं आगे कब कांग्रेस और विपक्षी दल पहुंचते हैं राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मैं देना चाहूंगी, संजय जी, के शर्मा जी और आलोक सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर को लेकर सियासत तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना यह होगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद तमाम विपक्षी दलों के नेता कब तक राम मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं या कब तक उन तक भगवान श्री राम का बुलावा पहुंचता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।